बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची कारसाज रोड पर जो वाक़या हुआ था, जब नताशा को गिरफ़्तार किया गया उसके बाद से काफ़ी अफवाहें उड़ रही हैं कि नताशा क्या दुबई फ़रार हो गई है। इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्या अदालत के अंदर जिस लड़की को पेश किया गया वो नताशा थी या उसकी जगह किसी और लड़की को पेश किया गया है। क्या नताशा को जेल से रहा कर दिया गया है, मुकम्मल आपको इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। आजकल अफवाहें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि क्या नताशा दुबई फ़रार हो गई है। तो आपको बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। नताशा यहीं पे है और उसको अदालत में पेश किया गया है, वो पुलिस की कस्टडी के अंदर है। अब दूसरा सवाल यही था कि क्या नताशा की जगह किसी और औरत को पेश किया गया, तो ऐसा नहीं है। नताशा को ही अदालत में पेश किया गया है। कोई भी खबर आपके सामने आती है उसको 2 से 3 जगह कंफर्म कर लिया करें, क्या ऐसा ही है। जैसे अब ये जो बात है कि नताशा दुबई फरार हो गई है, अदालत में पेश नहीं किया गया, ऐसी जो अफवाहें उड़ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नताशा पुलिस की कस्टडी में ही है। जब नताशा का ये एक्सीडेंट हुआ, उसने एक बाप और बेटी को कुचल दिया, कुछ लोग जख्मी हुए। तो अदालत के अंदर जो लोग जख्मी थे वो भी आ रहे हैं, नए नए लोग सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था पहले एक वीडियो में कि जब नताशा का एक्सीडेंट हुआ तो एक गाड़ी को टकराती है इसकी लैंड क्रूजर, तो उसके अंदर जो शख्स बैठा होता है वो भी अदालत पहुंचता है। वो भी काफ़ी ज़ख्मी हालत में होता है कि उसको भी इंसाफ मिले, क्योंकि नुकसान हुआ है। एक तो जानी नुकसान हुआ, एक उस शख्स का गाड़ी का नुकसान हुआ और ख़ुद भी उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई। और इसके अलावा एक और बात बता दूं, ऐसे ऐसे लोग सामने अदालत में आ रहे हैं जिनका जिक्र नहीं है कि वो ज़ख्मी थे, और ऐसे भी लोग सामने आ रहे हैं जो अदालत के अंदर आते हैं और बताते हैं कि हम भी जख्मी हुए, हमारा भी नुकसान हुआ है। जब नताशा का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद इसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, वहाँ पे VIP वार्ड में रखा गया, इसका ट्रीटमेंट हुआ और वहाँ पे वालिदैन की तरफ से ये कहा गया था कि ये जहनी मरीज़ा है, और नताशा के वकील ने भी यही कहा था ये जहनी तौर पे अपसेट है। लेकिन सामने आता है मुख्तलिफ कंपनियों की ये CEO हैं, इनके नाम मुख्तलिफ कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और ये अच्छा खासा बिजनेस कर रही हैं। लोगों ने फिर सवाल उठाया कि अगर ऐसा है कि ये जहनी तौर पर सही नहीं, तो कैसे इतनी ज़्यादा कंपनियों की ये मालिक हो सकती हैं। अब दूसरी ये बात है, डॉक्टर ने पहले कहा था कि ये जहनी तौर पे ठीक नहीं है, उसी डॉक्टर ने अब ये कहा है ये बिल्कुल ठीक है। मैंने इनके घर वालों से पूछा है, अगर ऐसा है कि ये जहनी तौर पर ठीक नहीं है तो इनके जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो मुझे आप दें। इसके अलावा मैंने भी जब इनको पहली बार देखा तो ये इतनी अपसेट थी या जो इनकी जहनी हालत थी, तो मुझे यही लगा कि ये सही नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। इनकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सब क्लियर हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं। तो अदालत में नताशा को पेश किया जा रहा है। बहुत से सवाल ऐसे भी आ रहे हैं कि आपस में डील हो जाएगी, नताशा और बाप और बेटी के घर वालों के दरमियान डील हो सकती है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन उनके घर वालों ने यही कहा है, आमना और इमरान के घर वालों ने, कि अभी हम डील नहीं करेंगे, पूरा हमें इंसाफ चाहिए। अभी जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आएंगी, कोई चेंजिंग आती है या उनका कोई भी मौक़िफ़ आता है, वो भी मुकम्मल आपको बताएंगे। अब यहाँ पे ये भी आपको बता दूँ, जब नताशा का एक्सीडेंट हुआ तो नताशा ने लोगों के साथ काफ़ी बदतमीज़ी की, उसका रवैया सही नहीं था। लोगों को वो उंगलियां दिखा रही थी और कह रही थी मुझको पकड़ नहीं पाओगे, ऐसी बहुत सी बातें की नताशा ने, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर और सब लोगों ने, जिन लोगों ने भी देखा, काफ़ी इशू बना हुआ है। वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि एक तो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद नताशा ने जो रवैया अपनाया, जो लोगों के साथ उसने किया, कि ऐसी बातें वो कह रही थी, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक वाक़या हो गया है उसके बाद आप लोगों को ही ऐसा समझें, हकीर समझें और उनको ऐसा कहें कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकोगे, पीछे हो जाओ, या बदतमीज़ी से बात करें, तो ये एक चीज़ सही नहीं है।